हरि पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के प्रांगण में भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरित्र पर आधारित श्री पार्श्व कथा का सुंदर वर्णन मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखारबिंद से किया जा रहा है, जिसे सुनने के लिए हजारों की संख्या में भक्त कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे आगे की कथा सुनने के लिए भक्तों की उत्सुकता निरंतर बढ़ती जा रही है। इन दिनों हरिपर्वत स्थित शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर में पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज विराजमान हैं, जिनका सानिध्य और धर्म लाभ पाने के लिए हजारों की संख्या में भक्त श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का रुख कर रहे हैं। तो वहीं मंदिर प्रांगण में बनाए गए भव्य पंडाल में 11 दिवसीय श्री पार्श्व कथा का आयोजन किया गया है, जो कि भगवान श्री पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र और पुनर्जन्म पर आधारित है। कथा का सुंदर वर्णन मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखारबिंद से किया जा रहा है। कथा जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे कथा में भक्तों की रुचि भी बढ़ती जा रही है। भक्ति सभ्य शांत स्वभाव के जीव मरुभूमि और मरुभूमि के बड़े भाई कमठ पर आधारित है। कथा के 5वें दिन की शुरुआत मरुभूमि जी के छठे जन्म के साथ की गई, जहाँ मरुभूमि की आत्मा छठे जन्म में अपने कर्म और पुण्य के आधार पर व्रजनाभि चक्रवर्ती सम्राट बनता है, जो कि महामुनि राजों के संपर्क में आने के बाद उनके धर्म उपदेशों को ग्रहण कर चक्रवर्ती सम्राट मुनि जीवन को धारण करता है। तो वहीं मरुभूमि का बैरी शत्रु कमठ भी इस जन्म में भी नरक से निकलकर भील बनकर तप योग साधना में लीन मुनिराज व्रजनाभि पर बाण चलाकर उनकी हत्या कर देता है। स्वर्ग और नरक की व्यवस्थाएं जिस ढंग से जैन दर्शन के अंतर्गत बताई गई हैं, इतनी सही सटीक व्यवस्थाएं आपको किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेंगी। और ये स्वर्ग और नरक की व्यवस्थाएं ही वो व्यवस्थाएं जिसके कारण से आपको अगर आज कुछ अच्छा करने को मिल रहा है और आज अगर आपको सुख नहीं मिल रहा है, तो वह सुख अगर आगे जाकर के कहीं मिलेगा तो वह उन्हीं स्थानों पर मिलेगा जिनका नाम स्वर्ग है। और जो आज बुरा कर रहे हैं, तरह तरह के हिंसाएं कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, वो अगर अपने बुरे कर्मों का फल भोगेंगे तो क्या भोगेंगे, कहां जाकर के भोगेंगे? बताओ, कौन सी जगह है? मरना कौन सी बड़ी बात है? वो भी मरेंगे, तुम भी मरोगे, सब मरेंगे, उसमें मरने में कौन सी बड़ी बात है? अगर किसी को फांसी भी लग गई तो सोच लेगा भाई फांसी में क्या होता है, झटके में निपट जाता आदमी, क्या फर्क पड़ रहा है? तुम एक्सीडेंट में मर रहे हो, तड़प तड़प के मरोगे, वो फांसी में झटके में मर गया। कथा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, भक्तों की जिज्ञासा भी काफी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुनिश्री ने आगे की कथा सुनाते हुए बताया कि व्रजनाभि मुनिराज ने भील के तीक्ष्ण बाणों का प्रहार शांतिपूर्वक सहन कर समाधि पूर्वक मरण करके वे 16वें स्वर्ग से भी ऊपर मध्यम ग्रैवेयक में अहमेंद्र बन गए, जहाँ उन्होंने 27 सागर तक दिव्य सुखों का उपभोग किया। लेकिन वही पापी भील मुनि हत्या के फल स्वरूप 7वें नरक में चला गया, जहाँ के दुखों का वर्णन कर पाना मुख से असंभव है। मरुभूति ने अपने देव राजा के रूप में उत्पन्न हुए, मतलब पैदा हुए, और जो कमठ जो है भील के रूप में उत्पन्न हुए, और उन्होंने भील ने जो है राजा मरुभूति जी को आत्मघात कर दिया, उनको मार दिया। तो इस प्रकार से उनका देव तो जो है मरुभूति का जीव 16वें स्वर्ग में गया, और क्या नाम है भील का जो था वह नरक में गया। उन्होंने ये बताया कि हमको पुण्य कार्य करते रहना चाहिए और इस प्रकार की गति को नहीं प्राप्त करना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को नरकों के अंदर जाएं। तो हमको उन्होंने महाराज जी ने ये बताया कि हमको अच्छे कार्यों को करना चाहिए जिससे कि हम अपनी गति को सुधार सकें और अपन को नरक जाने से हम बच चुके हैं। इस तरीके की भावना महाराज जी ने हमको बताई। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के द्वारा पार्श्व कथा के अंतर्गत आज नरक और स्वर्ग की विस्तृत विवेचना की गई और ये बताया गया जो आज ये समझते हैं कि हम पाप कर रहे हैं, इसका हमें फल नहीं भोगना पड़ेगा। जो पाप कर रहे हैं उन्हें निश्चित रूप से नरक जाना ही पड़ेगा, और जो दान पुण्य संयम के माध्यम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनको निश्चित तौर से आगे स्वर्ग की उपलब्धियां मिलेंगी। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में नियम संयम जरूर धारण करना चाहिए। मुनिश्री ने ये व्याख्या की और कार्यक्रम बहुत ऊंचाइयों को आगे बढ़ता जा रहा है। आगरा नगर में पार्श्व कथा का एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। देखिए, महाराज जी ने घोषणा की है, सबका अपना अपना विचार है,
थोड़ा सा देखेंगे, अभी समय आ रहा है, सभी से जानकारी लेंगे और उनका क्या इंटरेस्ट बनता है देखेंगे। उनकी व्यवस्था यहाँ भी की जाएगी। बाकी रही कथा की बात, तो कथा आज महाराज जी ने जिस तरीके से पहले स्वर्गों का वर्णन किया और आज नरकों का वर्णन किया है, आगाह कर रहे हैं कि चेत जाओ, जो चीज़ें छोड़ने की हैं वो छोड़ दो, जो त्याग करने के हैं वो त्याग। बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में आ गए। आगे बढ़ रहा है, कब तक यहाँ पे आनंद लेंगे? अभी तो आज तो जाएंगे, फिर देखेंगे 10 लक्षण धर्म में। आज प्रवचन सुना, बहुत अच्छा महसूस हुआ, जिंदगी का एक नया लग रहा है जी। बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुदेव ने यहाँ पर पूरी भक्ति से भरपूर सबको रंग दिया है अपने रंग में, और सभी बहुत आनंद ले रहे हैं। गुरुदेव ने घोषणा की है कि दक्ष नक्षत्र पर्व है वो यही मनाया जाएगा। यही मनाएंगे जी, यही मनेगा और हम सब यही आएंगे और जरूर आएंगे। कथा प्रतिदिन भक्तिमय और संगीतमय वातावरण में आगे की दिशा में बढ़ रही है, तो वहीं आगे की कथा को जानने की उत्सुकता भी भक्तों में बढ़ती जा रही है। रोजाना भक्त कथा का श्रवण करने के लिए हजारों की संख्या में भव्य कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। साथ ही धार्मिक अनुष्ठानों के बाद मुनिश्री के मुखारविंद से हो रही अमृत वर्षा का आनंद ले रहे हैं। कथा का संचालन मुख्य मंच से मनोज जैन के माध्यम से हो रहा है, जिसमें कमेटी के लोग भी अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं। रविवार को आयोजित की गई कथा का पुण्य लाभ कमलानगर क्षेत्र के लोगों को मिला। जिनवाणी चैनल के लिए MT जैन, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।